क्या आप ध्यान में बैठते तो हैं, पर आपका मन कहीं और ही पहुंच जाता है? क्या पढ़ाई की चिंता, भविष्य की योजनाएं या बस यूं ही विचारों का अंतहीन प्रवाह आपको शांत नहीं होने देता? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। परमहंस योगानंद जैसे महापुरुष को भी अपने शुरुआती दिनों में इसी चुनौती का सामना करना पड़ा था, और इसी संघर्ष के बीच उन्होंने एक ऐसा रहस्य समझा, एक ऐसी महाकुंजी जो हमारे चंचल मन को शांत आत्मा से जोड़ती है। और वो कुंजी कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपकी अपनी सांसों में छिपी है। आज हम उसी शक्तिशाली युक्ति को सीखेंगे जिससे आप अपने मन रूपी घोड़े को साध कर ध्यान की गहराइयों में उतर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम में से बहुत से लोग यह सोचते होंगे कि इतने ऊंचे सिद्ध महापुरुषों के लिए ध्यान तो सहज ही रहा होगा, पर सत्य यह है कि हर साधक को, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो, अपने मन के साथ संघर्ष करना ही पड़ता है। अपनी युवावस्था में जब योगानंद जी का नाम मुकुंद लाल घोष था, वे भी हमारी और आपकी ही तरह एक जिज्ञासु थे, जिनका मन ईश्वर के लिए तड़पता तो था, पर एकाग्रता की चुनौती से जूझता भी था। एक योगी की आत्मकथा में वे अपने उन शुरुआती दिनों का वर्णन करते हैं, जब वे अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक ओर आध्यात्मिक ज्ञान की तीव्र प्यास थी, तो दूसरी ओर सांसारिक शिक्षा और कलकत्ता की भागदौड़ का दबाव। जब वे ध्यान के लिए बैठते तो उनका मन अक्सर भटक जाता, कभी पढ़ाई की चिंता, कभी भविष्य की योजनाएं, तो कभी बस यूं ही विचारों का एक अंतहीन प्रवाह उन्हें बहा ले जाता। वे बहुत प्रयास करते, पर मन की चंचलता एक बड़ी बाधा बनी हुई थी। ये वही अनुभव है जिससे आज हर दूसरा साधक गुजरता है। हम बैठते तो हैं ध्यान में, पर पहुंच जाते हैं कहीं और। इसी संघर्ष के बीच युवा मुकुंद ने अपने गुरु के मार्गदर्शन में यह रहस्य समझा कि मन को बलपूर्वक वश में नहीं किया जा सकता, उसे एक युक्ति से साधना पड़ता है। और वह युक्ति, वह सेतु जो हमारे चंचल मन को हमारी शांत आत्मा से जोड़ता है, वह और कुछ नहीं, हमारी अपनी सांसें हैं। उन्होंने जाना कि सांस ही वह लगाम है जिससे मन रूपी अश्व को साधा जा सकता है। यदि परमहंस योगानंद जी जैसे महापुरुष को अपने शुरुआती दिनों में इस चुनौती का सामना करना पड़ा और उन्होंने इसका समाधान अपनी सांसों में पाया, तो यह विश्वास रखें कि वही समाधान, वही कुंजी हम सभी के लिए भी उपलब्ध है। आज हम उसी महाकुंजी को खोजने और उसके प्रयोग को सीखने का प्रयास करेंगे। ध्यान और सांस का रहस्य। तो प्रश्न उठता है कि आखिर ध्यान और सांस का इतना गहरा नाता क्यों है? क्यों सभी आध्यात्मिक परंपराएं और स्वयं विज्ञान भी इस संबंध पर इतना बल देता है? इसका उत्तर बड़ा ही सरल और गहन है। सांस केवल शरीर को जीवित रखने वाली एक जैविक क्रिया मात्र नहीं है। यह हमारे स्थूल शरीर, हमारे सूक्ष्म मन और हमारी चेतना के बीच एक अदृश्य सेतु है। प्राचीन भारतीय दर्शन में सांस को केवल हवा का आदान प्रदान नहीं, बल्कि प्राण का वाहक माना गया है। प्राण वह जीवन शक्ति है, वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलायमान रखती है। यद्यपि सांस स्वयं प्राण नहीं है, पर यह उस जीवन ऊर्जा का सबसे स्पष्ट और अनुभव करने योग्य माध्यम है। यही कारण है कि हम ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं, यह मानते हुए कि हर सांस के साथ हम केवल हवा नहीं, बल्कि जीवन को ही भीतर ले रहे हैं। मन और सांस के बीच एक दर्पण जैसा संबंध है, वे एक दूसरे की छाया हैं। जब भी आपका मन उत्तेजित, क्रोधित या भयभीत होता है, तो आपकी सांसें तुरंत तेज, उथली और अनियमित हो जाती है। इसके विपरीत जब मन शांत, स्थिर और एकाग्र होता है, तो सांसें अपने आप धीमी, गहरी और लयबद्ध हो जाती हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सीधा शारीरिक जुड़ाव है। हमारी भावनाएं हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं, जो सीधे हमारी सांस की गति को नियंत्रित करता है। इसी रहस्य में हमारे लिए एक शक्तिशाली उपकरण छिपा है। यदि मन की अवस्था सांस को प्रभावित कर सकती है, तो इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। हम अपनी सांस की गति को सचेत रूप से बदलकर अपने मन की अवस्था को भी बदल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सांस की एक अनूठी विशेषता है, यह हमेशा वर्तमान क्षण में ही घटित होती है। आप बीती हुई सांस नहीं ले सकते और न ही आने वाली सांस ले सकते हैं। आप केवल वही सांस ले सकते हैं जो अभी इसी पल चल रही है। हमारा मन या तो अतीत के पछतावे में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में, और यही सारे तनाव की जड़ है। जैसे ही हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करते हैं,
हम बलपूर्वक अपने मन को खींचकर वर्तमान क्षण में ले आते हैं। इस तरह सांस हमारे चंचल मन के लिए एक लंगर, एंकर बन जाती है, एक ऐसा स्थिर बिंदु जिस पर लौटकर हम बार बार शांति पा सकते हैं। सांसों पर ध्यान के अद्भुत लाभ, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। प्राचीन काल से योगी और मनीषी कहते आए हैं कि श्वास में जीवन के गहरे रहस्य छिपे हैं। यह केवल एक कोरी कल्पना या आस्था का विषय नहीं है। आज का आधुनिक विज्ञान भी उन्हीं सत्यों पर मुहर लगा रहा है जिन्हें हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व अपने ध्यान में अनुभव कर लिया था। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लाभ इतने गहरे और व्यापक हैं कि वे हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर काम करते हैं। आइए पहले देखें कि विज्ञान इस विषय में क्या कहता है। जब हम अपनी सांसों को धीमा और गहरा करते हैं तो हमारे शरीर के भीतर एक अद्भुत रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे व्यायाम हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, वैसे ही सांसों पर ध्यान हमारे मस्तिष्क के लिए एक शक्तिशाली कसरत है। यह हमारी एकाग्रता, स्मरण शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। शोध से पता चला है कि नियमित अभ्यास से मस्तिष्क की संरचना में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं और मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलता है, जिससे उसकी कार्यप्रणाली बेहतर होती है। हमारी सांसें हमारे तंत्रिका तंत्र का रिमोट कंट्रोल हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिससे सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम सचेत रूप से अपनी सांसों को गहरा और शांत करते हैं, हम अपने शरीर को आराम और पाचन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में ले आते हैं। इससे तनाव पैदा करने वाले हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का स्तर कम होता है, रक्तचाप सामान्य होता है और मन शांत हो जाता है। इसके लाभ केवल मानसिक शांति तक सीमित नहीं है। गहरी लयबद्ध सांसें हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती हैं, शरीर में सूजन को कम करती हैं, जो आज की अधिकांश पुरानी बीमारियों जैसे मधुमेह और हृदय रोगों की जड़ मानी जाती है। और यहां तक कि यह जैविक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा कर सकती है। अब जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, वहां से अध्यात्म का गहन अनुभव आरंभ होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सांस पर नियंत्रण का अर्थ है मन पर नियंत्रण। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्रों में कहते हैं कि प्राणायाम यानी श्वास के नियमन के बिना ध्यान की गहरी अवस्थाओं को पाना अत्यंत कठिन है। सांस ही वह धागा है जिससे हम अपने मन की बिखरी हुई वृत्तियों को एक साथ बांध सकते हैं। अध्यात्म यह भी मानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन वर्षों में नहीं, बल्कि सांसों की एक निश्चित संख्या में मापा जाता है। जो प्राणी जितनी धीमी गति से सांस लेता है, उसकी आयु उतनी ही लंबी होती है जैसे कछुआ। इस दृष्टिकोण से जब हम अपनी सांसों को धीमा और गहरा करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन की गुणवत्ता बल्कि उसकी अवधि को भी सचेत रूप से बढ़ा रहे होते हैं। यह हमारे जीवन शक्ति, हमारे प्राण का संरक्षण है। इस प्रकार सांसों का यह सरल सा अभ्यास हमारे भौतिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति दोनों का प्रवेश द्वार बन जाता है। ध्यान की तैयारी कैसे चुनें? सही स्थान, आसन और वातावरण। जैसे एक किसान बीज बोने से पहले खेत को तैयार करता है, वैसे ही ध्यान में गहरे उतरने से पहले हमें अपने बाहरी वातावरण और शरीर को तैयार करना आवश्यक है। बाहरी शांति और स्थिरता भीतर की शांति के लिए एक मजबूत नींव का काम करती है। इसकी तैयारी के 3 मुख्य चरण हैं: सही स्थान, सही आसन और सही वातावरण। पहला, सही स्थान का चुनाव। ध्यान के लिए अपने घर में एक ऐसा कोना चुनें जो सबसे शांत और एकांत हो, जहां अगले 15 से 20 मिनट तक आपको कोई बाधा न पहुंचाए। यह आपका पूजा घर, शयन कक्ष का कोई कोना या कोई भी स्वच्छ स्थान हो सकता है। यदि संभव हो तो हर दिन एक ही स्थान पर ध्यान करने का प्रयास करें। ऐसा करने से आपका मस्तिष्क उस स्थान को शांति और आत्मनिरीक्षण के साथ जोड़ना सीख जाता है, जिससे ध्यान की अवस्था में जाना धीरे धीरे और भी सहज हो जाता है। दूसरा, सही आसन का चुनाव। ध्यान के लिए आसन का मुख्य लक्ष्य शरीर को एक स्थिर और आरामदायक स्थिति देना है, जिसमें आप बिना हिले डुले कुछ देर बैठ सकें। सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, लेकिन उसमें कोई तनाव या अकड़न न हो। कल्पना करें
कि कोई धागा आपके सिर के ऊपरी हिस्से से आपको धीरे धीरे ऊपर की ओर खींच रहा है। यदि आपको जमीन पर बैठने में कठिनाई होती है तो कुर्सी पर बैठना एक उत्कृष्ट विकल्प है। अपनी पीठ को सीधा रखें और अपने दोनों पैरों को जमीन पर सपाट रखें। जमीन पर बैठकर आप आलथी पालथी मारकर सुखासन में किसी कुशन या गद्दी पर बैठ सकते हैं, ताकि आपके घुटने आपके कूल्हों से थोड़े नीचे रहें। इससे रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में सहायता मिलती है। लेटकर भी ध्यान किया जा सकता है, परंतु इसमें नींद आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए शुरुआती साधकों के लिए बैठकर अभ्यास करना ही सर्वोत्तम माना जाता है। तीसरा, सही वातावरण का निर्माण। अब अपने शरीर और आसपास के माहौल को अंतिम रूप से तैयार करें। कोई भी तंग या चुस्त कपड़े पहने हों तो उन्हें ढीला कर लें, ताकि सांस लेने में कोई रुकावट न हो। एक टाइमर सेट कर लें, ताकि आपको बार बार समय देखने की चिंता न रहे और आप पूरी तरह से निश्चिंत होकर बैठ सकें। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर अभ्यास करने की आदत डालें, विशेषकर सुबह का समय, जब वातावरण शांत होता है और मन तरोताजा रहता है। यह एक अनुष्ठान की तरह है, जो आपके मन को संकेत देता है कि यह शांत होने और भीतर की ओर मुड़ने का समय है। जब यह बाहरी तैयारी पूरी हो जाए, तब आप अपनी आंतरिक यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सांसों पर ध्यान की प्रथम सीढ़ी, आनापानसति की सरल विधि। अब जब हमने अपने तन और मन को ध्यान के लिए तैयार कर लिया है, तो आइए इसकी सबसे सरल और मौलिक विधि सीखते हैं, जिसे आनापानसति या श्वास पर सचेतनता भी कहा जाता है। यह विधि जितनी सरल है, उतनी ही शक्तिशाली भी है। प्रथम चरण, स्थिर होकर शरीर को शिथिल करें। अपनी चुनी हुई आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान अपने शरीर पर ले जाएं और सचेत रूप से उसे शिथिल करें। अपने चेहरे की मांसपेशियों, गर्दन, कंधों, भुजाओं और पैरों में भरे किसी भी तनाव को धीरे धीरे जाने दें। दूसरा चरण, श्वास पर ध्यान लाएं। अब कोमलता से अपना पूरा ध्यान अपनी स्वाभाविक रूप से आती जाती सांसों की अनुभूति पर ले आएं। यहां एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपको अपनी सांसों को बदलने या नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं करना है। आपकी सांस जैसी भी है, गहरी या उथली, तेज या धीमी, उसे बस वैसे ही देखें जैसे कोई तटस्थ दर्शक देखता है। तीसरा चरण, एक लंगर बिंदु चुनें। अपने ध्यान को और केंद्रित करने में सहायता के लिए शरीर में एक ऐसा स्थान चुनें जहां आपको सांस का स्पर्श सबसे स्पष्ट रूप से महसूस होता हो। यह आपका लंगर या एंकर पॉइंट होगा। सामान्य कुछ लंगर बिंदु निम्नलिखित है। नासिका के द्वार, जहां आप ठंडी हवा को भीतर जाते और गर्म हवा को बाहर निकलते हुए महसूस कर सकते हैं। छाती, जहां आप सांस के साथ छाती का हल्का सा उठना और गिरना महसूस कर सकते हैं। पेट, जहां आप सांस लेने पर पेट का फूलना और सांस छोड़ने पर उसका सिकुड़ना महसूस कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक बिंदु को चुनें और अपना पूरा ध्यान वहीं टिका दें। चौथा चरण, भटकते हुए मन को साधने की युक्ति। यह इस अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यह समझना बहुत आवश्यक है कि आपका मन भटकेगा ही। यह कोई असफलता नहीं है, यही मन का स्वभाव है। विचार, स्मृतियां, ध्वनियां या भावनाएं आपका ध्यान अपनी ओर खींचेंगी। जिस पल आपको यह एहसास हो कि आपका मन भटक गया है, उस पल स्वयं से निराश या परेशान न हो। बस कोमलता से इस बात को स्वीकार करें, अच्छा, मन भटक गया है, और फिर एक मित्र की तरह बहुत ही प्यार से अपने ध्यान को वापस अपने लंगर बिंदु, अपनी सांसों की अनुभूति पर ले आएं। ध्यान का अभ्यास विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि मन जब भटक जाए तो उसे बार बार सौम्यता से वापस लाना है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अपनी एकाग्रता और सचेतनता की मांसपेशी को और मजबूत करते हैं। पांचवा चरण, अभ्यास का समापन। जब आपका तय किया हुआ समय पूरा हो जाए और टाइमर बजे, तो तुरंत उठने की जल्दबाजी न करें। कुछ पल शांत बैठे रहें और अनुभव करें कि आपका मन और शरीर इस समय कैसा महसूस कर रहा है। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हों और फिर बहुत आराम से अपनी आंखें खोलें। गहरे ध्यान का द्वार, नाभि से श्वास का अभ्यास और इसका महत्व। जब आप स्वाभाविक श्वास के अवलोकन में सहज हो जाएं, तो आप ध्यान को और गहरा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ सकते हैं।
यह कदम है डायाफ्रामिक श्वास या नाभि से श्वास लेने का सचेत अभ्यास। यह तनाव में ली जाने वाली उथली छाती की सांसों का अचूक प्रतिकार है और गहरे विश्राम की कुंजी है। हम में से अधिकांश लोग, विशेषकर जब तनाव में होते हैं, तो छाती से छोटी और उथली सांसें लेते हैं। इससे हमारे फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और गर्दन व कंधों में तनाव बना रहता है। इसके विपरीत नाभि से सांस लेने की प्रक्रिया में हमारे फेफड़ों के नीचे स्थित डायाफ्राम नामक मांसपेशी का उपयोग होता है। यह हमारी सबसे कुशल श्वास मांसपेशी है। जब हम इसका उपयोग करते हैं तो फेफड़े अपनी पूरी क्षमता से भरते हैं, शरीर को अधिकतम ऑक्सीजन मिलती है और यह सीधे हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत होने का संकेत भेजता है। आइए इस शक्तिशाली तकनीक का अभ्यास करना सीखें। शुरुआती दिनों में इसे लेटकर करना सबसे आसान होता है। अभ्यास की विधि: एक शांत जगह पर पीठ के बल आराम से लेट जाएं। अपने घुटनों को मोड़ लें और तलवों को जमीन पर रखें। एक हाथ अपनी छाती के ऊपरी हिस्से पर रखें और दूसरा हाथ अपने पेट पर, ठीक उस जगह पर जहां आपकी पसलियां खत्म होती हैं। अब धीरे धीरे अपनी नाक से इस तरह सांस भरें कि आपका पेट गुब्बारे की तरह फूले और पेट पर रखा हुआ आपका हाथ ऊपर उठे। प्रयास करें कि आपकी छाती पर रखा हाथ लगभग स्थिर रहे। अब धीरे धीरे अपने होठों से सिकोड़कर, जैसे मोमबत्ती बुझा रहे हों, सांस को बाहर छोड़ें। सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि आपका पेट नीचे जा रहा है और पेट पर रखा हाथ भी नीचे आ रहा है। अपना पूरा ध्यान पेट के इस फूलने और पिचकने की गति पर ही केंद्रित रखें। इस अभ्यास को 5 से 10 मिनट तक जारी रखें। जब आप इस अभ्यास में लेटकर सहज हो जाएं, तो इसे कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। इसका महत्व केवल शारीरिक नहीं है। जब आप सचेत रूप से श्वास को पेट तक या नाभि तक ले जाते हैं, तो आप अपने तंत्रिका तंत्र को सीधे तौर पर शांत कर रहे होते हैं। यह मन को शांत करने और ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करने को बहुत आसान बना देता है। यह अभ्यास किसी भी प्रकार के ध्यान के लिए एक उत्कृष्ट प्रारंभिक चरण है, जो आपको शारीरिक तनाव से मुक्त कर मानसिक शांति के लिए तैयार करता है। श्वास के विभिन्न प्रवाह: जाने कैसे सांसों के पैटर्न आपके मन को बदलते हैं। जब हम सांसों के विज्ञान में और गहरे उतरते हैं, तो हमें पता चलता है कि सांस केवल एक ही प्रकार की नहीं होती। जैसे एक संगीतकार अलग अलग धुनों से भिन्न भिन्न भावनाएं उत्पन्न कर सकता है, वैसे ही एक साधक अपनी सांसों के प्रवाह को बदलकर अपने मन की अवस्था को बदल सकता है। योग के इस विज्ञान को प्राणायाम कहते हैं। हमारे मन की हर अवस्था के लिए एक विशिष्ट श्वास पैटर्न होता है। क्रोध और तनाव में हमारी सांसें तेज और उथली होती हैं, जो शरीर में उत्तेजना बढ़ाती हैं। वहीं शांति और आनंद में हमारी सांसें धीमी और गहरी होती हैं, जो मन को स्थिरता प्रदान करती हैं। यह जानकर हम सचेत रूप से अपने श्वास के पैटर्न को चुनकर अपने मन को इच्छित अवस्था में ला सकते हैं। आइए कुछ प्रमुख श्वास प्रवाहों को समझते हैं। संतुलन के लिए अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। यह एक संतुलनकारी तकनीक है। इसमें एक नासिका से श्वास ली जाती है और दूसरी से छोड़ी जाती है। माना जाता है कि यह हमारे मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्ध हेमिस्फीयर्स में संतुलन स्थापित करती है और शरीर के ऊर्जा चैनलों को शुद्ध करती है। यह मन को तुरंत शांत करने और ध्यान की तैयारी के लिए एक उत्कृष्ट अभ्यास है। गहरी शांति और निद्रा के लिए 4-7-8 श्वास तकनीक। यह गहरी शांति प्रदान करने वाली एक अद्भुत तकनीक है। इसका अभ्यास बहुत सरल है। नाक से 4 तक की गिनती तक सांस भीतर भरें। 7 तक की गिनती तक सांस को भीतर ही रोक कर रखें। फिर मुंह से 8 तक की गिनती तक धीरे धीरे सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ें। यह चक्र शरीर की विश्राम प्रणाली को तीव्रता से सक्रिय करता है और उन लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक है जिन्हें तनाव या नींद न आने की समस्या है। ऊर्जा और स्फूर्ति के लिए भस्त्रिका। यह एक ऊर्जावान और स्फूर्तिदायक तकनीक है जिसमें लोहार की धौंकनी की तरह तेजी से बलपूर्वक सांस ली और छोड़ी जाती है। इसका उपयोग शरीर में प्राण शक्ति बढ़ाने, श्वसन तंत्र को साफ करने और मन की सुस्ती को दूर भगाने के लिए किया जाता है। हालांकि यह एक उन्नत अभ्यास है और इसे किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही सीखना चाहिए। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि हमारी सांस हमारे हाथ में एक जादुई उपकरण की तरह है। हम इसका उपयोग करके अपने आप को शांत कर सकते हैं
संतुलित कर सकते हैं या ऊर्जा से भर सकते हैं। अपनी आवश्यकता को समझकर सही श्वास प्रवाह का चयन करना ही प्राणायाम का सार है। ध्यान की गहराई। श्वास, मन और विचारों के त्रिगुणात्मक संबंध को समझें। जब आप नियमित रूप से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं तो एक अद्भुत घटना घटित होने लगती है। आपका ध्यान स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा करने लगता है। यह ध्यान की गहराइयों में उतरने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। श्वास, मन और विचार, ये तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और इस संबंध को समझना ही ध्यान में प्रगति का मार्ग है। शुरुआत में हमारा मन विचारों के कोलाहल से भरा होता है। इन विचारों को सीधे नियंत्रित करना लगभग असंभव है। इसलिए हम श्वास का उपयोग एक लंगर के रूप में करते हैं। श्वास एक स्थूल, ठोस और वर्तमान में रहने वाली अनुभूति है। जब हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन को एक स्थिर आधार मिल जाता है और उसकी व्यर्थ की भाग दौड़ कम होने लगती है। एक बार जब सांसों के अभ्यास से मन कुछ हद तक शांत और स्थिर हो जाता है, तब आप एक नए स्तर पर प्रवेश करते हैं। अब आप अपने विचारों को बिना उनमें उलझे देख पाने में सक्षम हो जाते हैं। इसे साक्षी भाव या विटनेस चेतना कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप आकाश के नीचे लेटे हैं और बादलों को आते जाते देख रहे हैं। आप बादल नहीं हैं, आप उन्हें देखने वाले हैं। ठीक इसी तरह आप विचार नहीं हैं, आप उन विचारों के प्रति सजग रहने वाली चेतना है। जब यह साक्षी भाव दृढ़ होने लगता है तो विचार अपनी शक्ति खोने लगते हैं। वे आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और चले जाते हैं, पर आपको विचलित नहीं कर पाते। जैसे जैसे साक्षी भाव गहरा होता है, एक ऐसा क्षण आता है जब दो विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगता है। यह अंतराल ही शुद्ध शांति है, यही मौन है। अभ्यास के और गहरे होने पर आपकी सांसें इतनी सूक्ष्म और शांत हो सकती हैं कि आपको उनका होना भी महसूस नहीं होगा। कई साधक इस अवस्था में घबरा जाते हैं, परंतु यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। इसका अर्थ है कि मन अत्यंत शांत अवस्था में प्रवेश कर रहा है। इसी अवस्था में विचारों का प्रवाह लगभग थम सा जाता है और आप एक गहरी, आनंदपूर्ण शांति का अनुभव करते हैं। यह कर्ता या मैं ध्यान कर रहा हूं के भाव के घुल जाने की अवस्था है। यहां केवल शुद्ध चेतना, केवल होना मात्र शेष रह जाता है। इस प्रकार श्वास वह प्रवेश द्वार है जो हमें विचारों के कोलाहल से निकालकर साक्षी भाव में स्थापित करता है और अंततः हमें विचार शून्य, शांत चेतना के अनुभव तक ले जाता है। ध्यान की अवस्थाएं। भीतर के मौन में साधक क्या अनुभव करता है? जब मन शांत होता है और चेतना भीतर की ओर मुड़ती है तो साधक को कई प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। ये अनुभव ध्यान की यात्रा के स्वाभाविक पड़ाव हैं जो बताते हैं कि आप सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इन अनुभवों को जानना महत्वपूर्ण है ताकि जब ये घटित हों तो आप इनसे विचलित न हों। जैसे जैसे एकाग्रता गहरी होती है, बाहरी दुनिया का बोध कम होने लगता है और आंतरिक जगत प्रकट होने लगता है। कई साधकों को अपनी बंद आंखों के सामने आंतरिक प्रकाश के दर्शन होते हैं, जैसे कोई नीला मोती, एक सुनहरा तारा या फैलता हुआ उजाला। इसी तरह कुछ लोगों को आंतरिक ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे भंवरे की गूंज, घंटियों की ध्वनि या ओम का नाद। यह इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना बाहरी इंद्रियों से मुक्त होकर स्वयं के प्रति जागरूक हो रही है। बिना किसी बाहरी कारण के आपके भीतर से आनंद, प्रेम और गहरी शांति की लहरें उठ सकती हैं। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे पूरा शरीर ऊर्जा या आनंद से कांप रहा है या भर गया है। आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि आपका शरीर बहुत हल्का हो गया है, हवा में तैर रहा है या फैलकर बहुत बड़ा हो गया है। कई बार शरीर के अस्तित्व का बोध ही समाप्त हो जाता है। साधक को यह भी अनुभव हो सकता है कि वह अपने शरीर से अलग है और दूर बैठकर अपने शरीर को सांस लेते हुए देख रहा है। यह कर्तापन के भाव के विसर्जन की एक उन्नत अवस्था है। यहाँ सभी आध्यात्मिक गुरु एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। ये सभी अनुभव चाहे कितने भी सुखद और दिव्य क्यों न हो, ये केवल मार्ग के मील के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। इन अनुभवों से आसक्त हो जाना या इन्हें फिर से पाने की लालसा करना अहंकार का एक सूक्ष्म जाल है। यह आपको लालसा और असंतोष के चक्र में वापस खींच लेता है। कहा जाता है कि बुरे अनुभवों की तुलना में अच्छे अनुभव साधक के लिए अधिक खतरनाक हो सकते हैं।
क्योंकि वे गर्व और आसक्ति को जन्म देते हैं। इसलिए सही दृष्टिकोण यह है कि जब भी ऐसा कोई अनुभव हो तो उसे स्वीकार करें, प्रगति के संकेत के रूप में उसकी सराहना करें और फिर उसे जाने दें। अपना ध्यान वापस अपनी सरल साक्षी चेतना पर ले आएं। यात्रा का आनंद लें, पर सड़क के किनारे लगे सुंदर फूलों को तोड़ने के लिए रुक न जाएं, क्योंकि मंजिल अभी आगे है। ध्यान की सामान्य बाधाएं: मन का भटकना, नींद आना और शारीरिक पीड़ा का समाधान। ध्यान का मार्ग फूलों की सेज नहीं है। हर साधक को, चाहे वह शुरुआती हो या अनुभवी, कुछ सामान्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं को असफलता का संकेत न माने, बल्कि इन्हें अभ्यास का ही एक हिस्सा समझें। इनसे सही तरीके से निपटना ही ध्यान में प्रगति करने की कला है। आइए 3 प्रमुख बाधाओं और उनके समाधानों पर चर्चा करें। पहली समस्या, मन का निरंतर भटकना। यह सबसे आम चुनौती है। आप सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं और मन तुरंत अतीत की स्मृतियों या भविष्य की योजनाओं में गोते लगाने लगता है। समाधान: मन से लड़े नहीं, लड़ने से तनाव और बढ़ता है। इसका समाधान है स्वीकार और वापसी की नीति। जैसे ही आपको एहसास हो कि मन भटक गया है, तो परेशान होने के बजाय इसे कोमलता से स्वीकार करें। मन में बस यह ध्यान दें, अच्छा, मन भटक गया है। फिर बिना किसी निराशा या आत्म आलोचना के बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने ध्यान को वापस अपनी सांसों पर ले आएं। याद रखें, ध्यान का लक्ष्य विचारों को शून्य करना नहीं, बल्कि विचारों के प्रति जागरूक होना है। हर बार जब आप भटकते हुए मन को वापस लाते हैं, आप अपनी एकाग्रता को और मजबूत करते हैं। दूसरी समस्या, नींद और उनींदापन। जब शरीर और मन शांत होने लगते हैं तो नींद या सुस्ती का आना बहुत स्वाभाविक है, खासकर शुरुआती साधकों के लिए। समाधान: सबसे पहले अपनी मुद्रा की जांच करें। सुनिश्चित करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, झुकी हुई नहीं। भारी भोजन के ठीक बाद या जब आप बहुत थके हुए हों तब ध्यान करने से बचें। यदि फिर भी नींद आती है तो आप अपनी आंखें पूरी तरह बंद करने के बजाय उन्हें आधा खुला रखकर नीचे की ओर देख सकते हैं। इससे सतर्कता बनी रहती है। यदि समस्या बनी रहती है तो कुछ दिनों के लिए बैठकर ध्यान करने के बजाय चलते हुए ध्यान का अभ्यास करें। तीसरी समस्या, शारीरिक असुविधा और दर्द।